ट्रम्प के आगे झुकता क्यों हो? जवाब दो। प्रधानमंत्री सदन में आओ। ट्रम्प से डरते क्यों हो? ट्रम्प से डरते क्यों हो? प्रधानमंत्री चुप्पी खोलो। यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रम्प साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। प्रयास है कि जल्द से जल्द लोगों को लाया जाए। अब जरा टैरिफ देखा जाए, उसको फिर विचार किया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना होगा। लपक लपक के खूब गले मिले, इतना दोस्ती का हवाला दिया, अमेरिका बिना बुलाए भागे दौड़े चले भी गए। अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा भी लगा डाला, पूरी तरह से नतमस्तक हुए पड़े थे। पर इस सब का फायदा क्या हुआ? अमेरिका ने तो फिर भी हम पर 26% टैरिफ लगा दिया। मतलब जो भी चीजें अमेरिका हमसे खरीदेगा उस पर 26% टैक्स वसूल करेगा। इसका बहुत बुरा प्रभाव, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी ट्रेड पर पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी को तो यह तबाह कर देगा, जिसकी हालत पहले से भी खराब है। इसका प्रहार अमेरिका में हमारी कंपेटिटिवनेस पर पड़ेगा, भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा, हमारे यहां बन रहे रोजगार पर पड़ेगा। थोड़ा सा समझिए इस बात को। अब जैसे आप दवाई ले लीजिए, हमारे यहां से दवाइयां बनकर अमेरिका जाती हैं। ये दवाएं अब वहां महंगी मिलेंगी क्योंकि 26% टैरिफ लगेगा इन पर। महंगी दवा की वजह से अमेरिका में इसकी डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो भारत की जो कंपनी उस दवाई को बना रही है उसको घाटा होगा, उसका प्रोडक्शन घटेगा। जितना घाटा होगा, जितना प्रोडक्शन घटेगा, उतने लोगों को वो नौकरियों से निकालेगा, मतलब नौकरियां नष्ट होंगी। ये मोटे तौर पर होने वाला है, ये पूरा चक्र है और ये बेहद चिंताजनक है क्योंकि देश में पहले से ही कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, कम आय है। ये देश आर्थिक असमानता से, मंदी और आर्थिक तंगी से पहले से ही जूझ रहा है। इनफैक्ट यहां पर बताना जरूरी है कि 2024 में अमेरिका और हमारे बीच 129 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ और हमने उनको तकरीबन 7,300 तरह की चीजें बेची। ये चीजें क्या थी और इन्हीं सेक्टर्स पर बुरा असर पड़ेगा। उसमें इलेक्ट्रिकल है, टेलीकॉम है, इलेक्ट्रॉनिक है, फार्मास्यूटिकल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, मशीनरी है, कंप्यूटर्स है, केमिकल्स है, टेक्सटाइल है, कारपेट है, सेरेमिक है, ग्लास है, फिश मीट एंड प्रोसेस्ड सी फूड है, मसाले हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। इन सब पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका की एक फटकार के बाद से हमने तो तमाम अमेरिकी इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की पेशकश की। हमने अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ाया, अमेरिका में निवेश किया, हमारी कंपनियों ने वहां पर नौकरियां बनाई। इसके बावजूद अमेरिका ने हम पर 26% टैरिफ ठोक दिया। हमने तो दोनों हाथों से लुटाने की भी पेशकश करी, हम गिड़गिड़ाए, हम सस्ते तेल को छोड़कर अमेरिकी तेल खरीदने को भी तैयार हो गए और वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। असल में सच तो ये कि जब से ट्रंप चुनकर आए हैं तब से हमारे लोग हथकड़ियों में भेजे जा रहे हैं, प्लेन से उतारे जा रहे हैं, वो आए दिन हमें धमकाते हैं, अब टैरिफ भी लगा देते हैं। तो ये है विश्वगुरु की असलियत। और बेचारे भक्त और मीडिया के चरण चुंबक जिन पर तरस आता है वो बता रहे कि चीन से कम टैरिफ लगा है हम पर। अरे भैया, इनको कौन समझाए, जितना जो देश अमेरिकी इंपोर्ट पर टैरिफ लगाता है उसका आधा अमेरिका ने लगा दिया। चीन 67% लगाता है इसलिए उस पर 34% टैरिफ लगाए, हम 52% लगाते हैं 52%, इसलिए हम पर 26% लगाए। एक तरफ चीन के राष्ट्रपति हैं जो अमेरिकी टैरिफ का कड़ा विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो बीच संसद के सत्र में मुंह छुपाकर बैंकॉक भाग गए। भाई सवाल यह है कि सरकार के पास कुछ प्लान है, कुछ रिस्पॉन्स है, उनको इस बात की खबर है, भनक है क्या हो रहा है। जब रात को 1:30 बजे ट्रंप टैरिफ अनाउंस कर रहे थे तब बजाय इस पर रणनीति बनाने के मोदी जी रात को 2 बजे सदन में वक्त पर चर्चा करा रहे थे। मतलब लानत है दोस्ती की इन डींगों पर और खोखले विश्वगुरु के दावों पर। असलियत यह है कि इकोनॉमी को तबाह करने वाला एक टैरिफ लग चुका है और नरेंद्र मोदी की सरकार के पास इससे निपटने के लिए ना कोई प्लान है, ना रिस्पॉन्स है, ना रणनीति। आज हम क्या जानना चाहते हैं कि 27% का जो टैरिफ लगा है उससे पूरा भारत का स्टॉक मार्केट हिल चुका है, जिस पर हमारे मध्यम वर्गों की खून पसीने की पैसे जमे हुए हैं। उनका क्या? वही स्टॉक मार्केट जिस स्टॉक मार्केट में प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था निर्वाचन से पहले निवेश करो, निवेश करो। आज पिछले 6-7 महीने में क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट्स में? लोगों का कितना पैसा चला गया।
स्टॉक मार्केट किस प्रकार से गिर रहा है, आज भी गिर रहा है। पर प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा थाईलैंड में है। हम बार बार मांग करते हैं लोकसभा में कि आप विदेश मंत्रालय का आप उस पर चर्चा करो, डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा। अगर सच में प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व गुरु हैं तो विदेश मंत्रालय पे चर्चा से क्यों भागते हैं? विदेश मंत्रालय के डिमांड फॉर ग्रांट्स को लेकर लोकसभा में 2 बार चर्चा हुई है और दोनों बार जहां तक मेरी जानकारी है यूपीए सरकार के 2010 और 2011 में हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 2014 से है, लेकिन 56 इंच के सीने वाली ये सरकार ने एक बार भी विदेश मंत्रालय को यहां पर चर्चा होने नहीं दिया। किस बात से डरते हैं? क्या उनको डॉक्टर जयशंकर पर विश्वास नहीं कि वो बात रख पाएंगे? क्या वो हमारे सवालों का उत्तर नहीं दे पाएंगे? क्या ये उनके मन में शंका है? आज अमेरिका के 27% टैरिफ्स को लेके भारत सरकार की क्या रवैया है, उसी की मांग कल राहुल जी ने की। Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed? सरकार की तरफ से सदन में कोई स्पष्टता नहीं। आज सोने का दाम बढ़ गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लाए हुए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आज वो भी खत्म हो चुकी है, तो उसमें भी लोगों को राहत नहीं मिल सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी आज मोहम्मद यूनुस साहब से मिले, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से, जिस चीफ एडवाइजर ने कुछ ही दिन पहले क्या कहा कि चीन के द्वारा भारत के उत्तर पूर्वांचल के अंदर वहां पे निवेश होना चाहिए। जो चीन जो अरुणाचल प्रदेश को नहीं मानता, जो चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के वीजा पर स्टेपल मारता है, आज उस चीन को चीफ एडवाइजर स्वागत दे रहे हैं। तो हम तो जानना चाहेंगे एक प्रधानमंत्री मोदी जी से कि क्या आपने ये बात उठाई? आज जो आपकी थाईलैंड में मीटिंग हुई बिम्स्टेक के समिट में, क्या आपने ये बात उठाई? आपने तो एक अच्छा पत्र लिखा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू अल्पसंख्यक है, उनकी चिंता वर्तमान की बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। क्या वो बात आज आपने उठाई? ये सारे बातें हैं जो हम लोकसभा सदन के अंदर विदेश मंत्रालय पर डिमांड फॉर ग्रांट्स के चर्चा के द्वारा हम बातचीत करना चाहते हैं। जो बात राहुल गांधी जी ने पिछले बजट सत्र में कहा कि चीन की इंडस्ट्री बहुत आगे आ चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय विदेश सचिव उनके साथ केक काट रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं। और उल्टा मंत्री पीयूष गोयल जी वही बात कहते हैं जो राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन की इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है और भारत की इंडस्ट्री को और आगे बढ़ना है। यही बात राहुल गांधी जी ने नहीं कही थी पिछले बार सदन के अंदर, जब वो स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, बैटरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। उसी बात को आज सरकार के और प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब मंत्री पीयूष गोयल जी वही बात उन्होंने एक इंडस्ट्री के समिट में कही। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो ही आखिरी वक्त था
जब आदरणीय एलओपी राहुल गांधी जी एक चर्चा में भाग ले, उसके बाद किसी भी चर्चा पर भाग लेने का अवसर नहीं मिला। कितनी अफसोस की बात है। लगभग एक महीने का ये बजट सत्र में कल ही 0 आवर में कुछ चंद मिनट के लिए उनको अनुमति मिली। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर तो अब भाषण अच्छा देते हैं, लेक्स फ्रीडमैन के पोस्टर पॉडकास्ट में जाके कहते हैं कि आलोचना ही लोकतंत्र की आत्मा है, और यहां पर जो उनके आलोचक हैं, चाहे एलओपी राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हो, चाहे सीपीपी चेयरपर्सन हो, उन्हीं को आज बोलने से उनको रोकते हैं और उनके कही हुई बातों को नकारने की कोशिश करते हैं। जब अमेरिका ने एक तरह से आर्थिक आक्रमण कर दिया भारत के ऊपर और इतनी ड्यूटी टैरिफ लगा दिए कि हमारा जो उद्योग और जो एक्सपोर्ट का हमारा पूरा भारत की जो ताकत थी उसको कमजोर करने का काम किया। जिस राष्ट्रपति को खींच कर प्रधानमंत्री गले लगाते थे, अभी वहाँ होकर आए हैं, उसका पुरस्कार ये मिला है कि इतना भयंकर टैरिफ लगाया है कि अर्थव्यवस्था चरमरा जा सकती है, लाखों ने करोड़ों लोगों के रोजगार जा सकते हैं। ऐसे समय पर कि देश में इस पर चर्चा होगी, लोग जवाब मांगेंगे, हमें प्रभावी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए बड़े बड़े देशों ने कदम उठा लिए हैं, यूरोप ने, इंग्लैंड ने, चीन ने, कि हम अमेरिका के खिलाफ कदम उठाएंगे। भारत अभी तक यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रम्प साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। प्रयास है कि जल्द से जल्द लोगों को लाया जाए। अब जरा टैरिफ देखा जाए, उसको फिर विचार किया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना होगा।